भी समाज में रूल ऑफ लॉ, शहरियों के दरमियान इंसाफ करने के लिए एक मिनिस्ट्री होती है। ये मुल्क की सबसे अहम मिनिस्ट्री वजारत होती है, जिसे वजारत कानून और इंसाफ या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कहते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाने के बाद कायदे आज़म ने अपने मुल्क पाकिस्तान में इंसाफ और कानून की हाकमियत सुपरमेसी कायम करने के लिए ये अहम तरीन ओहदा, ये सीट किसी मुसलमान को नहीं बल्कि तहरीक पाकिस्तान के एक हिंदू रहनुमा मुस्लिम लीग के एक बड़े लीडर जोगेंद्र नाथ मांडल को दी थी। ये जोगेंद्र नाथ मांडल कौन थे और इन्होंने पाकिस्तान की किस तरह खिदमत की और बदले में सिले में इनको क्या मिला और फिर ये कहाँ चले गए, आज हम इस पर बात करेंगे। मेरा नाम सज्जाद पीरज़ादा है और आप देख रहे हैं सज्जाद पीरज़ादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ज़रूर प्रेस करके वापस आइए ताकि हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जोगेंद्र नाथ मांडल 3 साल 1 माह और 23 दिन पाकिस्तान के पहले वज़ीर कानून, वज़ीर इंसाफ और वज़ीर लेबर रहे। जोगेंद्र नाथ को कायदे आज़म मिस्टर जिन्ना ने बहुत इज़्ज़त तो दी ही, इस इज़्ज़त का कर्ज भी पाकिस्तान के पहले वज़ीर कानून ने यूँ उतारा कि पाकिस्तान के लिए ऐसे लॉज बना दिए, ऐसे कवानीन बना दिए और कायदे आज़म ने जिन्हें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बनाने का फ़ैसला कर लिया था। अगर पाकिस्तान इन कवानीन पर चलता तो आज पाकिस्तान में बराबरी, इंसाफ हमें दिखाई देती, लेकिन कायदे आज़म की वफ़ात के बाद ऐसा मुमकिन ना हो सका और मिस्टर नाथ दिल बर्दाश्ता हो गए। जोगेंद्र नाथ मांडल 117 साल पहले 29 जनवरी 1904 को हिंदुस्तान में पैदा हुए। जोगेंद्र नाथ मांडल पैदा हुए तो इनके वतन पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर रखा था। उस वक्त हिंदुस्तान में 2 बड़ी सियासी जमातें थीं। जोगेंद्र नाथ मांडल ने कांग्रेस का तासुब देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली और कायदे आज़म के साथ मिलकर एक ऐसे जमहूरी मुल्क पाकिस्तान के क़याम के लिए आईनी और जमहूरी कोशिशें शुरू कर दी जहां सबको बराबरी के हकूक़ मिलें। ये पाकिस्तान की स्ट्रगल में शामिल होने की जोगेंद्र नाथ मांडल की जमहूरी कोशिशें कितनी काबिल कदर थीं, इस बात का अंदाज़ा कायदे आज़म के उस फैसले से लगाया जा सकता है जिसके मुताबिक मिस्टर जिन्ना ने न सिर्फ अपने नए मुल्क पाकिस्तान का पहला वज़ीर कानून, वज़ीर इंसाफ और पहला वज़ीर लेबर जोगेंद्र नाथ को बनाया, बल्कि 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायम होने से 4 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का आइन बनाने के लिए कायम हुई पहली दस्तूर साज असम्बली का आर्जी सदर भी इन्हें बनाया। जोगेंद्र नाथ ने अपनी वजारत के दौरान मसावात पर मबनी कवानीन बनाने की कोशिशें की, लेकिन इनकी इन कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया गया। बल्कि सिर्फ यही नहीं, उन्हें कायदे आज़म की डेथ के बाद अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और वो आज 8 अक्टूबर के दिन 1950 को रिज़ाइन कर गए और वापस अपने पुराने मुल्क हिंदुस्तान चले गए और फिर अपनी बाकी सारी ज़िंदगी पाकिस्तानी एजेंट के ताने सुन सुन कर गुजार दी और आखिरकार 5 अक्टूबर 1968 को वो भी इस दुनिया से चले गए। यही वजह है कि पाकिस्तान के बानियों में, फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान में जोगेंद्र नाथ मांडल का अहम नाम है। आज हमारे मुल्क का जो हाल है, शायद इसकी वजह यही है कि हमने अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं की और उनके लिबरल सेकुलर आदर्शों को भुलाकर पाकिस्तान को एक मजहबी रियासत बना दिया।